क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास सेक ए प्लस टेन ए एक पार्ट है और दूसरा है 1 माइनस साइन ए, और हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। तो चलते इसको बनाने। इसका वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, और tan ए को लिख सकते हैं sin a/cos ए। बाकी जो बाद का एक्सप्रेशन है उसको उसी तरह से रहने देते हैं, यानी इसको sin ए ही रहने देते हैं। अब जो पहला वाला पार्ट है उसमें अगर एलसीएम लिया जाए तो दोनों ही cos ए है, तो cos ए और cos ए का जो एलसीएम होगा यहाँ ए लिखना चाहिए। जो cos ए और cos ए का जो एलसीएम होगा वो तो cos ए होगा, और दूसरा जब एलसीएम वही है तो ऊपर वाला भी एक्सप्रेशन उसी तरह नोट हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, और जो बाद वाला एक्सप्रेशन है वो 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि अगर गौर से देखा जाए तो ये जो है सो ए प्लस बी और ये वाला ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला होता है यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी को अप्लाई करें तो यहाँ ए के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और इधर है नीचे जो है सो कॉस ए है था। अब हम लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और साइन स्क्वायर ए, नीचे हम लोग लिखेंगे कॉस ए। अब इसके बाद हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। हम लोग का जो मेन फार्मूला है वह है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पता करना हो तो हम लोग इस साइन को उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा, ये साइन उस साइड जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, और एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, फाइनल जो हमारा आंसर बचेगा कॉस ए। इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है, ये एनसीईआरटी में दिया गया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है।